हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात करेंगे 10 के दम की श्रृंखला की। उससे पहले आज बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जिन स्टूडेंटों की क्वेरी है कि मैम एग्ज़ाम कब तक होगा, तो उनके लिए बता दें कि एग्ज़ाम अगर जनवरी 2023 में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, यानी कोई भी नोटिस नहीं आता कि एग्ज़ाम की डेट कब है कि क्या है, या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी मतलब यहाँ तक कि 20 जनवरी तक कुछ नहीं आता, तो यह एग्ज़ाम फरवरी में नहीं होगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम या तो फरवरी में हो सकता है या फिर बोर्ड परीक्षा के बाद यानी मार्च या जून, मतलब मई या जून में हो सकता है, पर जुलाई से पहले पहले हो जाएगा अगर सरकार कराना चाहेगी तो, और नहीं तो फिर चुनावों के बाद होगा। तो ये चुनावों के बाद तो होना नहीं है, ये निश्चित मान के चलिए, क्योंकि 100% है, क्योंकि कोई भी सरकार अपना वोट खराब नहीं करेगी। तो चुनावों से पहले ही ये एग्ज़ाम होगा, ये निश्चित है। बट ये एग्ज़ाम अगर फरवरी में नहीं होता तो ये एग्ज़ाम कब हो जाएगा? फिर ये मई और जून में होगा, क्योंकि जुलाई में आपको ज्वाइनिंग देगी, तभी तो 24 में आप क्या करेंगे? वोट देंगे। तो इसलिए यहाँ पे सब वोट बैंकिंग का मतलब ये कहें कि हाँ कोई भी हो, बट यही है कि चुनावों से पहले ही आपका क्या होगा कि ये भर्ती करा दी जाएगी, चाहे ये एग्ज़ाम फरवरी में हो और चाहे ये एग्ज़ाम क्या हो, आपका मई जून में हो। बट आपको क्या करना है कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि फिर ये एग्ज़ाम आपको पढ़ने का मौका नहीं देगा। जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो वो आते हुए नज़र आएगी और आपकी तैयारी औरों से आपको डल या मतलब कम नज़र आएगी, और वहीं से आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस लेवल गिरता जाएगा और एग्ज़ाम हॉल तक तो पूरी तरह गिर जाएगा। तो आप रेस से अपने आप दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या ये नहीं ध्यान रखना, बट जब भी आपके पास फ्री टाइम है, घर में शादियाँ हैं या खुद की शादियाँ हैं, तो जब भी आपको लगे कि हम फ्री हैं तो उसी टाइम आप अपने सिलेबस पर या फिर अपनी जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड करिए, क्योंकि सब्जेक्ट पर कमांड ही आपको यहाँ पर सफलता दिलाएगी। सबसे अहम है सब्जेक्ट पर कमांड। क्या एलटी हो यहाँ पे, चाहे एलटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, बट क्या मांगता है? ये सब्जेक्ट पर कमांड मांगता है। तो जो आपका सब्जेक्ट है केवल और केवल आप क्या करें? उस पर कमांड करके चलें। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट केवल और केवल अपने सब्जेक्ट पर कमांड करें, क्योंकि एलटी में जो जीएस का पोर्शन आता है उसे हम क्या करेंगे? बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या करेंगे? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसमें मतलब रियल केस में 2 या 3 करंट के क्वेश्चन होते हैं, बाद बाकी सब 25 से 28 क्वेश्चन क्या होते हैं? जीएस के ओल्ड क्वेश्चन होते हैं, जो अदर एग्जाम से उठा लिए जाते हैं ऐसे ही हूबहू। तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पर कमांड करनी है। तो जिन स्टूडेंटों की ये क्वेरी थी कि मैम एग्जाम कब तक होगा, तो उन्हें बता दें कि ये एग्ज़ाम चुनाव होने यानी 2024 से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ये बिल्कुल निश्चित मान के चलिए, क्योंकि कोई भी सरकार अपना वोट खराब नहीं करना चाहती, और आप मतलब नहीं चाहेंगे कि आपका वोट उन्हें ना मिले। तो आप अपने वोट के लिए क्या करेंगे कि उन्हें आपको ज्वाइनिंग देनी होगी, क्योंकि उन्हें आपसे वोट लेना है। तो इसलिए ये चुनाव आयोग से पहले ही पूरी प्रक्रिया संपन्न करा दी जाएगी। ये 101% है। तो ये एग्ज़ाम फरवरी में हो सकता है, नहीं तो मे भी इस साल यानी 2023 में होकर आपको ज्वाइनिंग दे जाएगा। तो इसीलिए आप कमांड कर मतलब अपनी तैयारी रखिए। कल यूथ का कंपटीशन जो टाइम चैप्टर था उसकी वीडियोज़ आज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आप अपनी क्या करें, बस जब भी आप पे फ्री टाइम हो, मैंने ये नहीं कहती कि टाइम निकाल के पढ़ो, पर जब भी आपके फ्री टाइम है आप पढ़ो, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्या है कभी भी हो सकता है 23 में। तो 23 जैसे ही जनवरी लगता है, अगर 20 तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये फरवरी में ना होकर फिर कहाँ जाएगा? मई या जून में चला जाएगा। मगर ये जुलाई से पहले पहले हो जाएगा। जुलाई और अगस्त और अक्टूबर तक आप लोगों को 3 से 4 महीने आपको ज्वाइनिंग देने में लग जाएंगे आयोग को। मतलब जुलाई से अगर वो इसका मतलब रिजल्ट निकालेगा, उसके बाद प्रक्रिया चलती है, तो मुझे पता अमूमन 4 महीने या लग जाते हैं सारे जो कंपटीटर होते हैं क्वालिफाई उनको वहाँ तक पहुँचाने में। तो चलिए, पूरा 23 जो है वो इसी का है, ठीक है। 23 क्या है आपका? टीजीटी पीजीटी का ही है, तो ये मान के चलिए। तो आप बस अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं उसी मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में कम दम कर दे। आप लोग कहेंगे तो एक लाइव सेशन रख लिया जाएगा, उसमें आपको यही समझाया जाएगा कि आप अपनी क्या करें, अपने कंटेंट से मतलब आउट ना हो, क्योंकि कंटेंट से आउट होना ही आपकी बर्बादी का पहला कारण बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन।
नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो सिलेंडर रखे रहते हैं, आपने देखा होगा जो भी ऑफिस हैं जहाँ पे भी वाहन है बड़े बड़े, उनमें सिलेंडर आते हैं तो नाइट्रोजन गैस के ही होते हैं। तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना है, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना है, कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध करना है और ओजोन के प्रभाव को कम करना है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या करती है? तो वो ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के जो भी सिलेंडर आते हैं वो आपने देखे हैं, उनमें क्या होती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आग बुझाने वाले सिलेंडरों में क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि उनमें क्या होता है, तो उनमें नाइट्रोजन गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, प्राकृतिक संक्रमण क्या है? तो जो प्राकृतिक यानी प्रकृति से हुआ हो, तो रोगाणुओं को जलाना, रोगाणुओं को उबाल कर नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा नष्ट करना और फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो प्राकृतिक है यानी नेचुरल है, तो वो क्या है? अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, इसे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड होने के चांसेस हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन यानी NIPCCD, अगर बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक कॉपरेशन चाइल्ड डेवलपमेंट की स्थापना हुई है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखेंगे 4 जुलाई 1966 में हुई है। कहाँ पे हुई है? तो दिल्ली में हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई है। ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो याद रखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है। चलिए यहाँ पे और नेक्स्ट देखते हैं, संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्थापना कहाँ हुई है? याद रखेंगे दिल्ली में है। हाँ, उन्मूलन। एक और यहाँ पे बात याद रखेंगे, जितने भी आपको इस तरह की संस्थाएं मिले जिनमें बाल विकास से संबंधित हो, महिला डेवलपमेंट से संबंधित हो, या कुछ भी आपको लगे जो किससे संबंधित हो, बच्चों और महिलाओं से, तो वो याद रखिएगा वो किस मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अधीन आएगा? तो वो आएगा महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन आएगा। संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों को जानकारी देकर, घर घर जाकर उपदेश देकर। तो भाई शिक्षा ही क्या है? आपको शिक्षा ही क्या कर सकती है? एक सशक्त बना सकती है, शिक्षा ही आपको समझदार बना सकती है, शिक्षा ही आपको योग्य बना सकती है। तो शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है, और कोई ऐसा शस्त्र पैदा नहीं हुआ जिससे सामने वाले को समझाया जा सके। संवातन क्या है? शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे आना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना और कोई कार्य ना करना। तो यहाँ पर संवातन की बात करें तो हल्की वायु का ऊपर उठना और भारी वायु का नीचे आना है। कूड़े करकट को विसर्जन की उत्तम विधि है जलाकर, जल प्रवाह में डालकर खाद बनाना और भराव करने के लिए। तो यहाँ पे है खाद्य बनाना। भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है? ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या है? भोज्य पदार्थों को नष्ट करता है। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं? यहाँ पे है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, और इनमें से सभी। तो यहाँ पे एक बार आपको सिखाया गया था कि आपको याद रखना है प्योरे। ठीक है, प्योरी का मतलब हो गया प्रो यानी प्रोजेस्टेरोन, ए मानता है एस्ट्रोन और री माने रिलैक्सिन। तो इनमें से सभी हो जाएगा। थकान दूर करने के उपाय हैं कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना, आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना और कोई कार्य ना करना। तो यार थकान हम कैसे दूर कर सकते हैं कि कोई भी कार्य जो है अगर आप लंबे समय तक करते हैं तभी आपको थकान होती है। तो यहाँ पर दूर करने का मतलब हो गया कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। केवल और केवल हमें क्या करना, ऑप्शनों की नेचर को यानी क्वेश्चन की नेचर समझकर और फिर ऑप्शनों को, जिस तरह ऑप्शन आपको घुमाएंगे उन्हें बस समझना है कि वो किस तरह क्वेश्चन में फिट हो सकता है ऑप्शन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? तो यहाँ पर वैज्ञानिक विधि की बात आ रही है, तो रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरण विधि, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकिरण जो विधि है वो वैज्ञानिक विधि कही जाती है।
बच्चों को दूध के दांत होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 15, 18, 20, 24। तो बच्चे के दूध के दांत 20 होते हैं, जो अमूमन आपके क्या है 5 से 7 वर्ष की एज तक पूरे उखड़ जाते हैं और उनकी जगह नए दांत आ जाते हैं। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जा सकता है? तो प्राकृतिक स्रोत की बात आ रही है, तो प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? तो नायलॉन क्या है? कृत्रिम रेशा है। सूत क्या है? प्राकृतिक रेशा है। पॉलिस्टर क्या है? कृत्रिम रेशा है, यानी इसका निर्माण किए जाते हैं, जबकि ये क्या है प्राकृतिक तौर पर हमें प्राप्त होता है सूत। सूत यानी कॉटन, याद रखेंगे। सूत यहाँ पे बिल्कुल एकदम शुद्ध वर्जन है हिंदी का, तो आपको याद रखना है कॉटन, कपास, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे अभी हमने देखा था नाइट्रोजन गैस का यहाँ क्या था जलन। याद रखेंगे ऐसा कौन सा रेशा है जो आग नहीं पकड़ता, या जिसे आग नहीं पकड़ती है, तो वो एस्बेस्टस है। याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे कि वो है ठीक है एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस रेशा कैसा है? तो ये प्राकृतिक रेतों में भी कैसा है? खनिज तंतु है। याद रखेंगे ये कैसा है? खनिज तंतु है। तो एस्बेस्टस ऐसा रेशा है जो ज्वलनशील नहीं है या जिसे आग नहीं पकड़ती। तो जो भी आग बुझाने वाले जो नाइट्रोजन गैस का छिड़काव करते हैं, आपने देखा होगा क्या करते हैं, वो एक जैसे पानी का टैंकर होता है उस तरह का एक टैंकर लाते हैं, उसमें पाइप होते हैं इतने लंबे कि वो 7 मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं। तो उससे वो क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। तो याद रखिएगा वो किसकी ड्रेस पहनते हैं, जो उनकी यूनिफॉर्म होती है वो किस फाइबर की होती है? तो एस्बेस्टस की होती है। तो आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। और आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि 2023 नहीं जाना है, क्योंकि अगर सरकार को वोट चाहिए तो वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती कराएगी, क्योंकि कोई भी सरकार अपना वोट खराब नहीं करना चाहती। तो आप निश्चित रहिए, ये 2023 में एग्ज़ाम हो जाएगा, बट आपको क्या करना है, अपने पहले इम्पोर्टेंट काम करने, फिर देन आपको टाइम मिलता है रात में, दिन में, कभी भी, तब आप अपने सब्जेक्ट वो देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नए सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।